ये दौर है 1977 का और तारीख मुस्तफा के नतीजे में पाकिस्तान पर ज़िया-उल हक की हुकूमत कैम हो चुकी है। भुट्टो के फांसी के रद्द अमल में पीपल पार्टी दो धड़ों में बट गई। भुट्टो की बेटी बेनजीर ने सियासी जद्दोजहद का फैसला किया, जबकि भुट्टो के दोनों बेटे मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो अफगानिस्तान चले गए और एक मसलहा तंजीम अल-जुल्फकार कैम की। उन्होंने जनरल ज़िया को कत्ल करने की मुतअद्दिद कोशिश भी की और जुल्फकार ने 1981 में PIA का त्यारा अगवा करके काबुल में उतार लिया। अल-जुल्फकार ने त्यारे के बदले जनरल ज़िया से अपने 55 साथियों की रिहाई का मुतालबा किया। ये हाई जैकिंग 13 दिन तक जारी रही। इस दौरान शाहनवाज के साथी हाई जैकर्स सलामुल्लाह टीपू ने मेजर तारिक को गोली मारकर हलाक कर दिया और त्यारे से नीचे फेंक दिया। इस हादसे के बाद ज़िया-उल हक को हाई जैकर्स के मुतालबात मानने पड़े, लेकिन इस वाक़े को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि जुल्फकार अली भुट्टो के शरीक बानी शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने कमरे में मुर्दा पाई गई और वो शख्स जिसने मेजर तारिक को गोली मारी थी उसे काबुल में फांसी दे दी। ज़िया-उल हक ने पहली तकरीर में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने और इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल करने का वादा किया था, लेकिन फिर तारिक ने देखा कि ज़िया-उल हक के 90 दिन में दरअसल 11 साल और 42 दिन छुपे हुए थे। ज़िया-उल हक एक ज़हीन और सख्त गिर डिक्टेटर थे। ज़हीन इस तरह कि उन्होंने जनरल अयूब के इंजाम से सबक सीखते हुए आर्मी चीफ का ओहदा तदम मर्ग अपने पास रखा, क्योंकि जनरल अयूब के ओहदा छोड़ने पर नए आर्मी चीफ जनरल याहिया ने उनकी छुट्टी करवा दी थी। सख्त गिर इस तरह कि भुट्टो की फांसी के बाद पूरा तवज्जो भी पीपल पार्टी को कुचलने पर लगी। पीपल पार्टी के कारकुनों को सरेआम गोली मारे गए। बेनजीर भुट्टो की वालदा नुसरत भुट्टो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कारकुनों से मिलने आई तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। इस लाठी चार्ज से नुसरत भुट्टो की सर पर शदीद चोटें आई, लेकिन सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स को इसकी फौरी इलाज से रोक दिया गया। बरवकत इलाज न होने की वजह से नुसरत भुट्टो के दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और आखिरी उम्र में वो अपनी याददाश्त खो बैठी। बेनजीर भुट्टो को भी 1984 में जेल से निकालकर जलावतन कर दिया गया। पीपल पार्टी ही नहीं, ज़िया-उल हक ने सहाफत को भी जंजीरों में जकड़े रखा। फौजी अफसर अखबारात में जाते और छपने से पहले तमाम खबरों का जायजा लेते। अगर कोई खबर ज़िया हुकूमत के खिलाफ होती तो उसे निकाल दिया जाता था। इसलिए अक्सर मसावत खाली शाया होता और देखने वाले समझ आते कि खाली जगह पर ऐसी खबरें थी जिन्हें ज़िया हुकूमत ने सेंसर कर दिया है। रोज रोज की संसद से उकताकर मार्शल्लाह हुकाम ने 15 अक्टूबर 1984 को रोजनामा मसावत और रोजनामा सदाकत को ही बंद कर दिया। उर्दू के मारूफ शायर हबीब जालिब को भी ज़िया दौर में जद्दोकोब किया गया। हबीब जालिब ने ज़िया आमरीत के खिलाफ कई नज़में लिखी। जहां जनरल ज़िया पीपल पार्टी को कुचलने में मसरूफ थे, वहीं उनके नए सियासी इत्तेहादी भी पैदा हो रहे थे। पंजाब में चौधरी ज़हूर इलाही और नवाज शरीफ उनके मजबूत इत्तेहादी थे। ज़िया-उल हक पर इल्जाम है कि उन्होंने सिंध में लिसानी असबियत को हवा दी और पीपल पार्टी को कमजोर करने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट को खड़ा किया। ज़िया-उल हक के दौर में पहली बार सरेआम फांसियां देने का दौर भी शुरू हुआ। इससे एक अहम वाकया लाहौर में भी पेश आया। लाहौर के ताजिर अहमद दाऊद के इकलौते बेटे एजाज और पप्पू को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जनरल ज़िया के हुक्म पर एजाज के कातलों को कैब जेल लाहौर के बाहर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। इस मंजर को लातादाद लोगों ने देखा। इतने सख्त सजाओं के बायस जुर्म में किसी हद तक कमी आई, ताहम कवानीन में तरामीम की वजह से कई मासूमों को नुकसान भी उठाना पड़ा। साहिवाल में एक 13 साल की अंधी लड़की सूफिया को ज्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन जज ने 4 गवाह पेश न करने पर उसे कोड़ों की सजा सुना दी। तब आसमा जहांगीर ने उसका मुकदमा लड़ा और 6 माह बाद उसे बरी करवा लिया। पाकिस्तान की सनसनीखेज वाकयात का सिलसिला जारी है। ज़िया-उल हक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब खाना काबा पर हमला हुआ तो SSG ने क्या किया, जनरल ज़िया-उल हक ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर भारत को क्या धमकी दी थी, ये तमाम तरह की वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।